आंवला नवमी को अक्षय नवमी, धात्री नवमी एवं कुष्मांडा नवमी आदि नामों से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी के दिन भगवान कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वृंदावन से मथुरा की यात्रा की थी और यही वह दिन था जब सतयुग की शुरुआत हुई थी। तभी से इस महापर्व की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आंवला का वृक्ष दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और यह जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य लेकर आता है। साथ ही यह दान पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करता है, जिससे हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। साथियों, श्री हरि की कृपा से एवं हमारे चैनल के माध्यम से आज हम आपको अक्षय नवमी, आंवला नवमी से संबंधित कुछ जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का लाभ जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। साथियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। सनातन धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजन की जाती है और दान करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आंवला नवमी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना गया है। इस मंत्र का जाप करते हुए आंवला वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। नारद पुराण के अनुसार जो भी प्राणी अक्षय नवमी को जप, दान, ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, अर्थात कभी भी मिटता नहीं है। अक्षय नवमी का शाब्दिक अर्थ है अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सर्वप्रथम आता है आंवले का दान। आंवला नवमी पर आंवला दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। आंवले में विटामिन सी और कई औषधि गुण होते हैं। इसका दान करने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होता है। मंदिर में आंवला दान करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। द्वितीय, आंवले के पौधे का दान। आंवला नवमी पर आंवले के पौधे का दान करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। आंवला का वृक्ष दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और यह जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य लेकर आता है। साथ ही यह दान पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करता है, जिससे हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तृतीय, पीले वस्त्र और हल्दी का दान। आंवला नवमी पर पीले वस्त्र और हल्दी का दान करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है और हल्दी का उपयोग भी धार्मिक कार्यों में शुभ माना जाता है। इसका दान करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। साथियों, चतुर्थ है धातु के बर्तन। आंवला नवमी के दिन धातु के बर्तन, विशेषकर तांबे या पीतल के बर्तनों का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धातु के बर्तन दान करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पांचवें स्थान पर आता है धन और अन्न का दान। इस दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को धन और अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। साथियों, अन्नदान महादान माना जाता है। अन्न के दान से बढ़कर इस पृथ्वी पर और कोई भी दान नहीं है।
भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। गरीबों को भोजन कराना और उनके लिए अन्न की व्यवस्था करना बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है। इससे असहाय लोगों को अथवा गरीब लोगों को हम जब भी भोजन कराकर उन्हें तृप्त करते हैं तो ना सिर्फ वे तृप्त होते हैं अपितु उनकी आत्मा भी तृप्त होती है एवं आत्मा में परमात्मा का वास होता है। इसी अनुसार गरीबों को अन्न दान करने से, उन्हें भरपेट भोजन कराने से भगवान भी तृप्त होते हैं। 6वें नंबर पर आता है 7 अनाजों का दान। साथियों, इस दिन 7 अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, तिल, चना, मक्का और बाजरे का दान भी शुभ माना जाता है। इनका दान करने से घर में अन्न की बरकत बनी रहती है और परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। साथियों, इन सभी दानों के अलावा आप फल, फूल, मेवा, मिष्ठान इन सभी चीज़ों का भी दान अवश्य करें। इससे आपके पुण्यों का अर्जन होता है एवं अक्षय नवमी के दिन किया गया किसी भी प्रकार का दान कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात कभी भी इसका पुण्य खत्म नहीं होता है। यह सदैव दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। साथियों, यह थी अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, जिसमें हमने आपको यह बताया कि अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी के दिन आप क्या क्या दान कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सन 2024 में नवंबर माह में आंवला नवमी किस दिन मनाई जाएगी। साथियों, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर प्रारंभ हो जाएगी एवं इसका समापन 10 नवंबर 2024 को 9:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। साथियों, अब हम आपको आंवला नवमी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में अवगत कराते हैं। आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 7:05 से दोपहर 12:20 तक स्थिर लग्न, चर लाभ और अमृत चौघड़ियाँ पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। इसके बाद अपराह्न 1:20 से 2:45 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आइए साथियों, अब हम आपको आंवला नवमी की पूजा सामग्री के बारे में अवगत कराते हैं। आंवला नवमी पूजा के लिए हल्दी, कच्चा दूध, कुमकुम, अक्षत, फूल, चंदन चाहिए रहेगा। इसके साथ ही आंवला नवमी पर पूरी सब्जी और खीर भी बनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन पूजा आदि से निवृत्त होने के बाद सभी परिजन एक साथ बैठकर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं। यह अति पुण्यदायी माना जाता है। आइए साथियों, अब हम आपको आंवला नवमी की पूजा विधि से भी अवगत कराते हैं। आंवला नवमी के दिन पूर्व दिशा में बैठकर आंवले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। आंवले के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा या मौली बांधें। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से पौधे की आरती उतारें। आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी और आंवले के पेड़ की पंचोपचार और षोडशोपचार से पूजा करें। अक्षत आदि लगाकर एवं प्रसाद चढ़ावे, जल चढ़ावे। आंवले के पेड़ के नीचे भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर परिवार के साथ मिलकर स्वयं भी आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए। साथियों, तो यह थी आंवला नवमी की पूजा विधि। हम आपको आंवला नवमी से संबंधित एक कथा सुनाने जा रहे हैं। आंवला नवमी और शंकराचार्य जी की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई
उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी भी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। जैसे माँ लक्ष्मी ने शंकराचार्य भगवान की एवं उस गरीब बूढ़ी माता की सुनी, वैसे हम सब की सुने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकराचार्य भगवान की जय। बोलिए आंवला नवमी व्रत पर्व की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। साथियों, तो यह थी आंवला नवमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा एवं आंवला नवमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को अपने सभी से संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।